अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद शेख और आज के इस आफ्टर इफेक्ट के ट्यूटोरियल में मैं आपको एक्सप्रेशंस को लिंक करना सिखाऊंगा। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह हम किसी इफ़ेक्ट के ऊपर एक्सप्रेशन लगाएंगे या फिर एक्सप्रेशन की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे या अलग किसी और लेयर पे जो है एक्सप्रेशन लिंक करेंगे और दूसरा कंट्रोलर लेयर लगाएंगे, उसको किस तरह लिंक करेंगे और एक्सप्रेशन को कॉपी और पेस्ट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस एक लेयर से। इसे मैं पहले सोलो करता हूं और इस पे इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूं कलर बैलेंस का। ये कलर बैलेंस HLS वाला इफ़ेक्ट मैंने इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब जो है इसको सेलेक्ट करके मैं E प्रेस करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इसकी रोटेशन जो है उसको मैं एनिमेट करता हूं। तो उसके लिए R प्रेस किया, ये रोटेशन आ गई। तो यहाँ पे मैं इस लेयर को 3D करता हूं, इसको 3D किया और नीचे वालों को भी 3D कर देता हूं। तो अब इसकी जो रोटेशन में X, Y एंड Z वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसकी जो Y रोटेशन है उससे मैं उस पर एक्सप्रेशन अप्लाई करता हूँ। तो एक्सप्रेशन अप्लाई करने के लिए अल्ट क्लिक करें स्टॉप वॉच के ऊपर, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस पर लिखते हैं टाइम मल्टीप्लाई बाय 50। ओके, खाली एरिया पे क्लिक किया, ये एक्सप्रेशन अप्लाई हो गया। अब इसे रैंप प्रीव्यू करके देखते हैं। ओके, ये टाइम एक्सप्रेशन जो है इसकी वाई रोटेशन पे आ चुका है। अब जो है मैं ई प्रेस करता हूँ तो इसका कलर बैलेंस आ गया और साथ में इसकी रोटेशन भी ऑन करते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो चेंज हो, लेकिन उसी स्पीड के साथ चेंज हो जो कि हमारी रोटेशन की स्पीड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो ह्यू है उसके ऊपर अल्ट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आ गया है इफ़ेक्ट और ये ब्रैकेट्स के अंदर उस इफ़ेक्ट का नाम है कलर बैलेंस और ये HLS यहाँ पे भी ब्रैकेट में है, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर उस इफ़ेक्ट का नाम है, सब पहले लिखा हुआ है इफ़ेक्ट, फिर इफ़ेक्ट का नाम और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1। इस 1 का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू उठा रहा है वो इफ़ेक्ट के अंदर जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ह्यू, लाइटनेस एंड सैचुरेशन, तो ह्यू इफ़ेक्ट के अंदर नंबर 1 है, तो इसी वजह से यहाँ पे नंबर 1 है। अगर हम लाइटनेस के ऊपर एक्सप्रेशन डालेंगे तो यहाँ पे देखें कि इसके लास्ट में यहाँ पे ब्रैकेट में नंबर 2 है, और अगर सैचुरेशन पे डालेंगे तो यहाँ पे नंबर 3 आ गया। तो मतलब ये प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये सीक्वेंस को पकड़ रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1, ये 2 और ये 3। तो इनका तो मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये हो गया 1। अब जो है यहाँ से इसको दूसरे इफ़ेक्ट के साथ, यहाँ पे ये जो रोटेशन है उसके साथ हम लिंक करते हैं। तो लिंक करने के लिए क्या है, ये जो पिक विप का जो ये ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही आप ड्रैग करेंगे कर्सर को तो ये देखेंगे ये एक लाइन बढ़ती हुई आ रही है। तो इस लाइन को अगर आप किसी खाली एरिया पर अगर आपने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया क्लिक इसका, तो ये देखेंगे ये इस तरह वापस चली जाएगी। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर इसको ड्रैग करके किसी भी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो ये उसी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू उठाएगी। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन था वाई रोटेशन के ऊपर, तो ये वाई के ऊपर यहाँ पे ड्रॉप किया। अब देखें कि ये लिंक हो गया। यहाँ पे पहले यहाँ पे ये मैं पूरा काट दूँ, ये एक्स रोटेशन भी आ गया है, पूरा काट के अब डायरेक्ट इसको वाई रोटेशन के ऊपर ला दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ आया है ट्रांसफॉर्म डॉट वाई रोटेशन, क्योंकि वाई रोटेशन ट्रांसफॉर्म के अंदर होती है। ओके, अब खाली एरिया पे क्लिक किया, ये इसके साथ लिंक हो गया। अब अगर मैं इसे रैंप प्रीव्यू करता हूँ तो अब देखें, अब रोटेशन के हिसाब से इसके कलर भी चेंज होते जा रहे हैं। ये देखें, ये इसका रियल टाइम प्रीव्यू है। रोटेशन के हिसाब से जो रोटेशन की स्पीड है उसी हिसाब से इसके कलर चेंज हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे स्पीड बढ़ा देंगे
तो कलर भी तेज़ी से बढ़ेंगे। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं 100 कर देता हूँ, तो अब रैम प्रीव्यू करेंगे तो कलर भी उसी हिसाब से तेज़ी से बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं इसे अनसोलो करता हूँ तो इसकी जो रोटेशन है वो हम दूसरे लेयर्स के साथ लिंक करते हैं। तो दूसरे लेयर की यहाँ पे नीचे वाले की रोटेशन आर प्रेस किया तो ये रोटेशन आ गई। अब इसकी जो वाई रोटेशन है वो हम जो मेन हमारा ऊपर वाला लेयर है उसके साथ लिंक कर देते हैं। तो इसे अल्ट क्लिक करके क्लिक किया और ये पिक विप और ये उस दूसरे वाई रोटेशन वाले लेयर के ऊपर छोड़ दिया। तो यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ आया है दिस कॉम्प। दिस कॉम्प का मकसद यही है कि ये जो हमारी कॉम्प है, कॉम्पोजिशन जो इस वक्त खुली हुई है इसका नाम है फाइनल, तो ये दोनों लेयर उसी ही कॉम्पोजिशन के हैं। वो लेयर जिसकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हम उठा रहे हैं और वो लेयर जिसमें एक्सप्रेशन डाला हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ आया है दिस कॉम्प, मतलब जिस लेयर की प्रॉपर्टीज हम उठा रहे हैं वो इसी कॉम्पोजिशन में है। आगे है डॉट लेयर, मतलब कॉम्पोजिशन का कौन सा लेयर, डॉट लेयर और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इमेज 1। तो उस लेयर का जो नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले लेयर का है इमेज 1। तो ये ब्रैकेट में इमेज 1 डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट वाई रोटेशन, तो वाई रोटेशन ट्रांसफॉर्म के अंदर है। तो ये मतलब पहले कॉम्पोजिशन पे गया, उसके बाद उस लेयर का नाम पकड़ा, उसके बाद उसकी ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में गया और उसके अंदर जो वाई रोटेशन है वो यहाँ पे आ गई है। तो ये भी इसको समझने में भी कोई मुश्किल नहीं है इतनी बड़ी। तो ये इसके साथ लिंक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों लेयर एक साथ ही रोटेट हो रहे हैं क्योंकि ये नीचे वाले लेयर की वाई रोटेशन उसके साथ अब जुड़ चुकी है। जो स्पीड ऊपर वाले लेयर की वाई रोटेशन की होगी वो ही नीचे वाले की होगी, और नीचे वाला जो लेयर है लास्ट वाला उसकी भी रोटेशन वाई रोटेशन उस ऊपर वाले के साथ हम लिंक कर देते हैं इस लेयर के साथ। अब तीनों लेयर यहाँ पे घूम रहे हैं। ठीक है, अब जो बीच वाला जो लेयर है उसकी जो रोटेशन है वाई रोटेशन उसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 के साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने नेगेटिव लेनी है। तो मल्टीप्लाई बाय -1, अब जो भी इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो माइनस में आएगी और ये उल्टी तरफ घूमेगा। तो ये देखें, अब मैं रैम प्रीव्यू करता हूँ, ये बीच वाला लेयर उल्टी तरफ घूम रहा है। ओके, ये तो हमने इन लेयर्स को आपस में लिंक कर दिया एक्सप्रेशन के थ्रू, लेकिन अगर मैं इन सारे लेयर्स को क्लोज करता हूँ तो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल लगेगी कि इनमें मेन जो कंट्रोल कर रहा है जिसके साथ दूसरे एक्सप्रेशन लिंक किए हुए हैं वो लेयर कौन सा है। हमें तो ये पता है, चलो ये लेयर ऊपर वाला है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट किसी और को देते हैं टेम्पलेट तो उसे रीड करने में थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो या अगर हम बीच में भूल गए कि कौन सा लेयर इनमें कंट्रोलर है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब ज़्यादा लेयर कंट्रोल करने हो, लिंक करने हो किसी एक लेयर के साथ, तो बेहतर है कि हम एक कंट्रोलर लेयर बनाएं। तो उसके लिए मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूं, लेयर्स को ई प्रेस करता हूं और इनका जो भी ये एक्सप्रेशन है मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूं। तो एक्सप्रेशन डिलीट करने के लिए ये जो भी एक्सप्रेशन है इनकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया और ये एनिमेशन और ये रिमूव एक्सप्रेशन, ये रिमूव हो गया। दूसरा इसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया, इसको भी रिमूव किया और ये सेलेक्ट की प्रॉपर्टीज़, सेलेक्ट करने के बाद इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एंड इज इक्वल टू की जो निशानी है उसको प्रेस करें तो ये रिमूव हो गया। इसको सेलेक्ट किया, सॉरी ये अल्ट एंड शिफ्ट है, कंट्रोल शिफ्ट मैंने बोला, ये अल्ट एंड शिफ्ट और इज इक्वल टू की निशानी ये प्रेस किया तो ये हो गया, ये ऊपर वाला लेयर नीचे वाला ऊपर चला गया। ओके, और ये इसकी भी रिमूव कर देते हैं, अल्ट और शिफ्ट को होल्ड करके जैसे इज इक्वल टू को प्रेस किया ये भी गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक
कंट्रोलर लेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट की खासियत ये है कि ये जस्ट एक लेयर है, ये मतलब इसमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती या रेंडर होने में कोई भी चीज़ इसकी नज़र नहीं आएगी। ये एक लेयर है पर खाली लेयर है, तो इसी वजह से ये कंट्रोलर लेयर होता है। तो इसको रीनेम करते हैं और नेम देते हैं कंट्रोलर। ओके, ये हो गया। अब जो है हमने क्या लिंक करना है, हमें लिंक करना है जो है वाई रोटेशन। तो वाई रोटेशन देखें कि क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़। उसकी प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है वो वैल्यू एंगल में है, सिंगल वैल्यू है और एंगल में है। तो हम क्या करेंगे, इस कंट्रोलर लेयर को सेलेक्ट किया और इफेक्ट मेन्यू में से एक्सप्रेशन कंट्रोल इस पे अप्लाई करेंगे। और एक्सप्रेशन कंट्रोल्स के यहाँ पे देखें कि अक़साम है बहुत सारी, ये 3D पॉइंट कंट्रोल है, ये एंगल कंट्रोल है, चेक बॉक्स कंट्रोल। तो हमें अभी क्या करना है, हमें लगाना है एंगल कंट्रोल, क्योंकि वाई रोटेशन भी एंगल की है। तो यहाँ पे एंगल कंट्रोल आ गया। एक्सप्रेशन जो ये है एक्सप्रेशन कंट्रोल्स, उनकी ये खासियत अच्छी है कि जो भी हम कंट्रोल यहाँ पे अप्लाई करते हैं उसको हम रीनेम कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया तो ये रीनेम हो जाएगा। तो अब जो भी नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाई रोटेशन और फिर से इंटर प्रेस किया, ये हो गई वाई रोटेशन। अब जो है इस लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और आर प्रेस किया, ये वाई रोटेशन आ गई। और अल्ट क्लिक किया इसके ऊपर और ये पिक विप उठाई यहाँ से। लेकिन यहाँ पे देखें कि इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया तो इस लेयर का इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पे आ गया है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि कंट्रोलर लेयर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में वाई रोटेशन वाला एक्सप्रेशन हमारा आ गया, एक्सप्रेशन कंट्रोल। तो यहाँ पे ये देखें छोटा सा लॉक बना हुआ है, तो इसको यहाँ पे क्लिक करके से लॉक कर दें। अब इससे क्या होगा कि अगर हम कोई दूसरा लेयर सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारा इफेक्ट कंट्रोल का जो पैनल है वो लॉक है, उसी लेयर की जो इफेक्ट वगैरह हैं वही दिखाएगा, दूसरे लेयर की नहीं दिखाएगा। तो अब जो है हम वाई रोटेशन की यहाँ से पिक विप सेलेक्ट की और सीधा एंगल के ऊपर ड्रॉप कर दी। ये लिंक हो गया एंगल के साथ। ओके, तो ये तो हो गया कि किस तरह हमने एक कंट्रोलर लेयर के साथ हमने एक्सप्रेशन को लिंक कर दिया। अब जो है इस कंट्रोलर लेयर का जो ये एंगल है इसके ऊपर एक्सप्रेशन डालते हैं। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और एक मरतबा क्योंकि एक्सप्रेशन इस पर अप्लाई नहीं है, तो एक मरतबा ई प्रेस करें कीबोर्ड से, ये आ गया इसका वाई रोटेशन। और ये एंगल पे अल्ट क्लिक कर दें। अब यहाँ पे लिखते हैं टाइम मल्टीप्लाई बाय 50 और ये खाली एरिया पे क्लिक किया, ये एक्सप्रेशन अप्लाई हो गया। अब इसे रैम प्रीव्यू करके देखते हैं। ये देखेंगे हमारा फर्स्ट इमेज यहाँ पे घूम रहा है। ओके, अब दूसरे लेयर्स को अगर हम इसके साथ लिंक करना चाहते हैं, अब यहाँ पे तो 3 लेयर्स हैं, अगर यहाँ पे अगर 40-50 लेयर्स हों तो एक एक लेयर को लिंक करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए बेहतर यही है कि हम यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट करते हैं और आर प्रेस किया या 2 मरतबा ई प्रेस करें तो सिर्फ एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा सामने। तो एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ से एडिट मेन्यू से जाके कॉपी एक्सप्रेशंस ओनली। इससे ये होगा कि अगर आपके एक्सप्रेशन पे अगर एनिमेशन दिया हुआ है, की फ्रेम्स दी हुई हैं, तो वो की फ्रेम कॉपी नहीं होंगी, सिर्फ एक्सप्रेशन कॉपी होगा। तो कॉपी एक्सप्रेशन ओनली किया यहाँ से। अब उन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके एडिट मेन्यू से पेस्ट कर दें। अब ये भी दोनों लेयर्स उसी जो है कंट्रोलर लेयर के साथ लिंक हो चुके हैं। अब मैं रैम प्रीव्यू करता हूँ यहाँ पे, ये देखें कि अब तीनों लेयर यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, अब जो बीच वाला लेयर है इसकी 2 मरतबा ई प्रेस की, ये एक्सप्रेशन आ गया और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 के साथ, क्योंकि इसे मैंने उल्टी तरफ घुमाना है।
ये हो गया। अब जो है आप देखें कि अब हमारा सारा कंट्रोल इस कंट्रोलर लेयर के पास है। अब अगर हम इसके ऊपर 2 मरतबा ई प्रेस करेंगे और ये जो एंगल है हमारा पूरा कंट्रोल इसके हाथ में, अगर यहाँ पे आप इसे वैल्यू इसकी जो भी रखना चाहें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें या 20 करें, जो भी करना चाहें, पूरा कंट्रोल अब इसके हाथ में है। अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। अब इस स्पीड इसकी तीनों लेयर्स की बढ़ चुकी है क्योंकि तीनों लेयर्स इस एक कंट्रोलर लेयर के साथ लिंक किए हुए हैं। ओके गाइस, तो ये था कि किस तरह हम एक इफेक्ट के ऊपर एक्सप्रेशन डालेंगे और एक्सप्रेशन को किस तरह दूसरे लेयर्स के साथ लिंक करेंगे। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।